जय गुरुदेव। इस शरीर को महापुरुषों ने कपड़ा कहा है, चादर कहा है, जिससे जीवात्मा ढकी हुई है। इस मनुष्य शरीर को जीव ने अनेक कर्म करके गंदा कर दिया है। महापुरुष कहते हैं कि इसकी गंदगी तभी हटेगी जब कोई ऐसा सद्गुरु मिलेगा जो जीवात्मा को इस शरीर में जगाए। वह इसकी सफाई करेगा, वह सद्गुरु नाम की डोर पकड़ाएगा, सत्संग जल से डुबोएगा, साधना की भट्टी पर चढ़ाएगा, तब कहीं जाकर कर्मों की मैल साफ होगी। हम कर्म तो करते हैं अच्छे बुरे, पर यह नहीं जानते कि कर्मों की मैल कहाँ जमी होती है। यह तो सतगुरु जानते हैं, इसीलिए बिना उनके मिले हुए कर्मों की गंदगी साफ हो नहीं सकती। चाहे हम लाख पूजा करें, पाठ करें, तीर्थ व्रत करें, जब तप करें, वैसे भी आज का समय जब तप का है भी नहीं। साधारण पूजा पाठ भी कोई ढंग से नहीं कर रहा है, जब तप क्या करेगा। अब तो पूजा भी इल्मी फिल्मी हो गया है। मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर फिल्मी गीतों के कैसेट बज रहे हैं, नाच कूद हो रहे हैं, बाबा जी के शब्दों में नशा पीकर कथा कीर्तन किया जा रहा है। तो पूजा पाठ कहाँ रहा। अब तो सब दिखावा है, इससे कर्मों का बोझ ही चढ़ेगा। समर्पण जरूरी है। पलटू साहब कहते हैं कि जब गुरु मिलेगा वो तुम्हें समझाएगा कि सच्ची पूजा क्या है, सच्चा पाठ प्रार्थना क्या है, सच्ची उपासना क्या है, सच्ची साधना क्या है, और कैसे कर्मों की गंदगी साफ होती है। और ये जीवात्मा अपने घर को चलेगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ेंगे, तब हमारी बुराइयां दूर होंगी। गुरु के रास्ते पर चलकर एक डाकू महर्ष बन गया, एक कसाई भक्त बन गया और नाम रोशन कर गया। गुरु के रास्ते पर चलकर ऐसे ऐसे लोगों ने अपना रुख मोड़ा, अपनी क्रियाकलाप मोड़े, अपना रहन सहन मोड़ा, अपना स्वभाव व आदतें बदली और एक चित्त होकर सच्ची पूजा में, सच्ची साधना में लग गए। जब ऐसी स्थिति साधक की होती है तब कहीं जाकर कर्मों की गंदगी साफ होती है। केवल बातों से, लिखने पढ़ने से, नाचने गाने से ये स्थिति नहीं हो सकती। इस स्थिति को पाने के लिए साधक अपना संपूर्ण समर्पण गुरु के आगे कर देता है। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था कि शरण लेना कोई ऐसी खेल नहीं है। शरण लेने वालों की तेल निकल जाती है, पर बिना शरण लिए हुए जीव की सफाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमारे ऊपर किन किन जन्मों का कर्म कर्जा लदा हुआ है, किसका लेना है, किसका देना है, यह तो गुरु ही जानते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा ऐसा बाजार लगाते हैं, सबको एक मंच पर बुलाकर खड़ा कर देते हैं और लेन देन अदा करवाते रहते हैं। इसीलिए वो जो कहें उसे चुपचाप मान लेना चाहिए और जो करें उसमें कभी अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्योंकि उनके हर काम में कोई ना कोई राज होता है। जीव की भलाई होती है, कर्जे की अदायगी होती है। जब सतगुरु अपने प्रेमी को खरा सोना बना देते हैं तो कहते हैं कि जब तक तुम रहोगे इस संसार में, जब तक तुम्हारी सांसें हैं, इस शरीर रूपी चादर को ओढ़े रहो। अब इससे कर्मों की मैल नहीं जमा होगी। एक बार निकल गए तो फिर इस कूड़े कचड़े में नहीं आना पड़ेगा। चलिए चादर ओढ़, बहोरे नहीं भोजल आवे। अब वक्त ऐसा आया है कि देवियां बिना चादर ही उतर गईं। पहले ऐसा बड़े बूढ़ों से सुना है कि देवियां बिना चादर ओढ़े बाहर निकलती ही नहीं थी। चादर एक मर्यादा थी, सम्मान समझा जाता था। बेटी को विदा करते समय उसको चादर ओढ़ाया जाता था। सारी परंपराएं टूट गईं, सब कुछ उधड़ा हो गया। अब वो पूजा पाठ में भी चादर की कौन कहे, सिर पर पल्लू उतर गया। कहीं कहीं ये परंपरा जीवित है। ऐसी स्थिति में भोजल पार जाने की क्या कोई सोचे। जब चादर ही नहीं तो चादर धुलाने की बात भी खत्म। अब तो यह शरीर अंतर में जो मैल जमा कर ही रहा है, बाहर भी इसकी सफाई खतरे में पड़ गई है। जय गुरुदेव।